जो हमारे ग्राम प्रधान थे, मतलब उनका हम पूरा वीडियो देखे नहीं, लेकिन इतना तक देखे कि उन्होंने हमें समस्या बताया। समस्या ये बताया कि आप अपने ग्राम के लिए, अपने ग्राम के लिए, ग्राम सभा के लिए क्या क्या करें। तो उन्होंने बताया कि हमने पहले मुख्य मुद्दा बताया कि गाँव में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में सबसे मुख्य मुद्दा है नाली का मुद्दा, क्योंकि नाली का निकासी कहीं भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में। कहीं बरसात अगर हो जाए ना, बरसात हो जाए तो पानी हर जगह इकट्ठा हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी घर के बगल में लग जाएगा, तो किसी कहीं घर के में घुसने लगता है नाली, इतना ये हो जाता है, इतना निकासी नहीं है। सब लोग क्या करते हैं कि नाली को ही बंद कर देते हैं, ना हमारा प्रधान कुछ बोल रहा है। इस मुद्दे पर हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि मैंने नाली का निकासी बढ़िया बेहतर कराया, और ये भी बोल रहे थे कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। बट वो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं। अरे मीडिया वाले जो तुम आए थे, न्यूज मीडिया वाले जो आप आए थे, तो सीधा ग्राम प्रधान के पास क्यों गए? गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सुबह लगभग 5 बजे उठा, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। इतनी तेज ठंडा लगा कि आप क्या बताऊँ। ठंडा धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन बट मैं उठा क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था, तो मैं तुरंत गया फ्रेश होने के बाद जस्ट मैं आया रूम में आने के बाद फिर क्या मैंने किया कि 15 या 20 मिनट मैंने अपना रिवीजन किया। जो रिवीजन करना था मैंने रिवीजन किया। रिवीजन के बाद मुझे याद आया कि हम लोग कल फुटबॉल के मैच हार गए थे, और भी लगभग हम लोग बुरी तरह से हारे थे, तो ये दिमाग में चढ़ा था। लेकिन हम लोग आज हमें लगभग टक्कर का मैच हुआ। शुरू में हम लोग तो 0-4 से थे, 0-4 था, उन लोगों को 4 था, हम लोगों को 0 था। तो लगभग आधा या 45 मिनट के बाद हम लोग धीरे धीरे लगातार 4 गोल मारे, बराबरी मैच टिका। बहुत मज़ा आया आज के दिन, मज़ा आया। और आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय। आप लोगों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इस समय यार क्या बताएं। अब सुबह अगर उठो तो पहले भगवान का नमन करो। अगर धरती माँ का पैर छू लो और भगवान को याद करो, क्योंकि दिन बहुत अच्छा इससे जाता है। और जो लोग, उन लोगों से भी कहूँगा जो भगवान को नहीं मानते हैं, उसमें भी मुझे कोई वो नहीं है कि आप लोग भगवान मान रहे नहीं मान रहे, लेकिन भगवान को मानना कोई बुरा बात नहीं है। ईश्वर होता है, मेरे हिसाब से होता है। अब आप लोगों के हिसाब से होते होंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से ईश्वर हैं तो हैं। अगर कोई दुनिया अगर कोई मशीन चला रहा है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर कोई दुनिया चला रहा है तो इसका जिम्मेदार ईश्वर है। मेरे हिसाब से तो अगर दुनिया को चला कोई रहा है तो ईश्वर है। बिना ईश्वर को हम मान ही नहीं सकते कि ईश्वर है या नहीं। लेकिन चलिए छोड़ो, ईश्वर के बाद छोड़ो, हटाओ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हैं। सुबह मैं जा रहा हूँ तो पढ़ाई करने। क्या लगा आपको बताऊँ। आज समझ लो कि आज बहुत चैलेंज होने वाला है। चैलेंज ये होने वाला है कि मैं आज लगभग सुबह से लेकर आज सुबह लगभग 10 बज रहा होगा, तो 10 बजे से लेकर मुझे कल सुबह 5 बजे तक पढ़ना है। मुझे सोना नहीं। आज मैं ये चैलेंज करने वाला हूँ आप लोगों को। आज चैलेंज करके दिखाऊंगा, बीच बीच में दिखाऊंगा कि आज मैंने कितना क्या किया, नींद आया कि नहीं आया। तो मैं सुबह 5 बजे तक जागूंगा और देखता हूँ कि मुझसे होता है कि नहीं होता है। सुबह 5 बजे आज पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, भले से नींद लगेगा जाग जाऊँगा, नींद लगेगा जागूंगा, लेकिन सोऊंगा नहीं। ये चैलेंज पूरा करके आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग देखेंगे भी कि मैं चैलेंज पूरा किया कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप अपना चैलेंज हार गए। लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं चैलेंज हारता नहीं हूँ। पर स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं करके दिखाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा चैलेंज डेली का यही हो, मैं डेली का यही हो। अब बस सोऊंगा तो 2-3-4 घंटा बस सोऊंगा, आऊँगा खेलने के बाद तब सोऊंगा। क्योंकि रात के समय जो पढ़ने का मज़ा आता है, इससे एकदम क्या होता है कि अगल बगल जो माहौल होता है, माहौल शांत रहता है। इससे बस आपकी पढ़ाई का जो पढ़ते हैं तो वही दिमाग में घुसेगा, और वगैरह वगैरह आवाज़ जो होता है नहीं आता है। जैसे कि आप लोग बगल में देख रहे होंगे कि बच्चे खेल रहे होंगे, उसका आवाज़ आ रहा है, उन लोगों को आवाज़ आ रहा है। तो यही मैं चैलेंज अपना पूरा करना चाहता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, मैं चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा। तो हर चीज़ में, ज़िंदगी में हमेशा चैलेंज बना रहता है। अगर चैलेंज बना के नहीं रखोगे तो ज़िंदगी बेकार है। इसलिए हर चीज़ खुद से लड़ो, दूसरे से कहीं लड़ना, अपने से लड़ो। अपने से जिस दिन लड़ना सीख जाओगे तो आगे तो बढ़ना कोई रोक ही नहीं सकता।
तो हम अपने से लड़ेंगे, दिखाएंगे, लड़ेंगे, खुद से लड़ेंगे, नीच से लड़ेंगे। कोई नीच से नहीं लड़ता, नीच से लड़ना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि अरे इतना घंटा, अरे इतना घंटा क्या सोना चाहिए, भाड़ में जाए सोना चाहिए। पहले हो जाए, जो करना चाहता हूँ वो हो जाए, तब आराम से सोऊंगा। सर छोड़ो ये सब की, इतना सोना चाहिए, 3 घंटा 4 घंटा बहुत है। अब पागल हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, नौकरी सोकरी ले के पागल हो जाओ, ठीक है। और बताओ आप लोग कैसे हैं? मिलते हैं बाद में। शाम के लगभग 5 बज रहे होंगे, तो मैंने टाइम देखा नहीं, पर लगभग बज रहे होंगे। तो मैंने ये अपना रिजल्ट देखा था बिहार का, बीपीएससी का देखा था, नहीं हुआ। मेरे बगल वाले को हो गया है, जो हमसे बोला था कि तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। हम सोचे कि मेरा हो गया है। उसका रोल नंबर 3684 शायद है, हाँ 3684 था, और उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो इससे कोई वो बात नहीं है, लेकिन इससे अगली बार कोशिश करूँगा, हो जाएगा। और बताइए आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई में कर रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बात बता दूं, जो कि मेरा बीपीएससी के बारे में बताया रहा था कि मैंने पेपर दिया था, तो सोचा कि रिजल्ट देख लिया हूँ तो आप लोगों को बता दूं। तो मैं जा रहा था, अब ये क्या विजन करंट अफेयर पढ़ने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि ब्लॉग मैं 1 ही मिनट बनाया था। तो आप क्या नाम है, मुझे समझ में नहीं आता यार कि हम क्या बोले, लेकिन ब्लॉग बना रहा हूँ कि पढ़ाई के बारे में कितना बताऊँ, क्या बताऊँ। तो यही सब होता है कि और क्या, जैसे कि आज भी पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, फिर उसके बाद मैं क्या किया, फिर इसके बाद मैं जाऊँगा छत पर, आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ। तो आप लोग कुछ भी जैसे कि ख़राब लगे तो आप लोग मैसेज या कमेंट में मैसेज कर दिया करो कि ये आप ख़राब करें, या थोड़ा सा बदलाव कीजिए। लेकिन क्या करेंगे, आप लोग कुछ कमेंटा नहीं करते हैं। तो मेरे व्यूअर नहीं चाहते कि आप लोग देख ही कहाँ पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तुरंत वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, इन्हें हटा देते हैं, लेकिन ये नहीं कि तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखें और बताएं कि उसमें कमी क्या है। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को धीरे हो जाएगा। मेरा भी तो नया नया मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, क्या नहीं करना है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग उसमें कमेंट में बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं गलत कर रहा हूँ। तो पढ़ाई करके अभी जस्ट उठा हूँ, तो सोचा कि ब्लॉग बना लो। यूपीएससी वाले भाई आप लोग अगर देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग कमेंट करिए कि आप तो क्या नाम है, प्री नज़दीक आ रही है यूपीएससी का, तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। और मुझे भी थोड़ा बता दीजिए कि ये क्या क्या कैसे करना है। हम तो जानते हैं, पढ़ ही रहे हैं कि क्या क्या कैसे करना है, लेकिन आप लोग अभी स्ट्रेटजी आप जानना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी स्ट्रेटजी लगेगा तो हम आप लोगों का फॉलो करेंगे। लेकिन हम कमेंट में हमसे पूछिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम आप लोगों को बता देंगे। अगर आप लोग भी बताएंगे तो हम भी आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये करना है, ये करो भले से। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैं दिया था यूपीएससी का, नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा। इस बार सेकेंड अटेम्प्ट देंगे, तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। बीपीएससी का इस बार जोड़ दे देंगे। बीपीएससी का से भी वो उतना हार्ड नहीं था बीपीएससी का, मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं गलती किया था कि उतना साइंस पर ध्यान नहीं दिया था। साइंस की वजह से मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है, और सब कुछ बढ़िया था। लग रहा था कि हो जाएगा बीपीएससी का, बट हुआ नहीं। इससे मुझे कोई वो नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा इस बार, मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप लोगों से मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसे तैयारी करना है, कि कैसे क्या करें, पढ़ाई कैसे करना है, सब अपना हर चीज़ बता दीजिए। हम भी वो भी बिगिनर है अभी, समझो अभी हमको पुराना नहीं है कि आप लोग कर रहे हैं। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग का जैसे कि कोई जो स्टूडेंट है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि और बहुत लॉन्ग होता है, इसकी वजह से उसमें समय टाइम दिया जाता है। लगभग हम तो टाइम देते हैं कि 4 घंटे देते हैं उसमें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है उसका कि 4 घंटा देंगे नहीं तो पूरा ही नहीं होगा। तो प्री नज़दीक आ रहा है, तो इसके लिए हम आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे अधिक अगर हिस्ट्री में ध्यान देना है तो आप लोग मॉडर्न पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मॉडर्न में क्या होता है कि जितनी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछता है
लगभग हिस्ट्री का तो 15-16-17 एवरेज यही आता है, और उसमें मैक्सिमम होता है जो मॉडर्न का होता है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मॉडर्न को ध्यान दीजिए। मॉडर्न में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर और आप लोगों का जो भी ऑप्शन लो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर जिसका हिस्ट्री है वो भी कमेंट में बताया कि मेरा हिस्ट्री है, और आप लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे ये जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। और सब आप लोग बताइए कैसे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक न्यूज़ वाला आया था। तो हमारे ग्राम प्रधान के पास हो गया समस्या पूछने, ग्राम प्रधान से समस्या पूछने। अच्छा, अब ये बताइए कि जो काम करवाएगा वो बताएगा कि मैंने खराब काम किया। जो हमारे ग्राम प्रधान थे, मतलब उनका हम पूरा वीडियो देखे नहीं, लेकिन इतना तक देखे कि उन्होंने हमें समस्या ये बताया कि आपने ग्राम के लिए, अपने ग्राम के लिए, ग्राम सभा के लिए क्या क्या किया। तो उन्होंने बताया कि हमने पहले मुख्य मुद्दा बताया कि सबसे गांव में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में सबसे मुख्य मुद्दा है नाली का मुद्दा, क्योंकि नाली का निकासी कहीं भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में, कहीं नहीं। अगर बरसात अगर हो जाए ना, बरसात हो जाए तो पानी हर जगह इकट्ठा हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी के घर के बगल में लग जाएगा, तो किसी कई घर की में घुसने लगता है नाली, इतना ये हो जाता है, इतना निकासी नहीं है। सब लोग क्या करते हैं कि नाली को ही बंद कर देते हैं ना। हमारा प्रधान कुछ बोलने वाला है इस मुद्दे पर। हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि मैंने नाली का निकासी बढ़िया बेहतर कराया, और ये भी बोल रहे थे कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। बट वो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं। अरे मीडिया वाले जो तुम आए थे, न्यूज मीडिया वाले, जो आप आए थे तो सीधे आप ग्राम प्रधान के पास क्यों गए? आपको जो ग्राम सभा में जो समस्या है वो अब जनता बताएगी, ग्राम प्रधान बताएंगे? पहले तो मुझे तो लगा था आप खुद बिके हुए हैं। सही बात बोलते हैं कि गोदी मीडिया, ये मीडिया है वो मीडिया, बट आप जो समस्या पूछेंगे हमें प्रॉब्लम है कि प्रधान को प्रॉब्लम होगा, वो क्यों बताएंगे कि भैया हमने ये काम किया। और पहले बोल रहे थे कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या, वो बोल ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है महिला सशक्तिकरण के लिए। बस एक ही बात रट रहे हैं कि कौशल विकास कुछ है ही नहीं हमारे गाँव में। नाली के विकास तो छोड़ो ही, अरे हमारे ही बगल में वहाँ आगे जाके कुछ लोग ऐसे हैं वो नाली को बंद कर दिए हैं, अवरुद्ध कर दिए हैं। कहाँ से नाली पानी आगे जाएगा? घर के बगल में पानी लगा है, बताइए। ये समस्या है। ग्राम प्रधान बोल रहे हैं कि हमने ये किया, और फिर जब ये बोल रहे हैं कि हमने नाली का विकास कराया और नाली की समस्या को दूर किया, फिर उसके बाद वो उससे मीडिया वाला पूछा कि अच्छा ये बताइए कि और समस्या क्या है जिसे आप करना चाहते हैं, किस मुद्दा पर आप लड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने क्या बोला कि मैं नाली की निकासी करने की, वह मुद्दा रहेगा कि मैं नाली का निकासी कैसे करूँ। एक तरफ बोल रहे हैं कि मैंने नाली का निकासी किया, फिर मुद्दा उठाना है कि मैंने नाली का निकासी मुझे करना है, कि वो पानी कहाँ जाएगा नाली का, ये बात बोल रहे। इस मुद्दा पर फिर चुनाव लड़ेंगे, 10 साल से हैं, लेकिन इस मुद्दा पर अपनी बात बोले कि मुझे लड़ना है, और कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और मीडिया वाला इतना, वो क्या बोलूँ मीडिया वाले को, उस मीडिया वाले को, अरे तुम्हें अगर समस्या पूछना है तो गाँव के सभी लोगों से पूछो कि जो समस्या झेल रहा है। तुम डायरेक्ट जा रहे हो प्रधान से पूछ रहे हो कि आपने क्या 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 आए थे, तो कम से कम गांव के लोगों से तो पूछ सकते थे कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ो, क्या हम मीडिया वाले, वो खुद लोग ऐसे ही हैं, बस अपना मांग रहे थे मुझे एड दो। वो क्या करते हैं वो लोग कि अगर आप पैसा कमाने के लिए, वो दूसरे की समस्या करने के लिए नहीं, अपने खुद पैसा कमाने के लिए। अगर एड करवाना चाहते तो मुझसे संपर्क कीजिए, तो पैसा ही कमाना था, कहा है तुम समाज में कूद गए हो। तुम्हें जब समाज के बारे में सोचना था तो क्यों बार बार चिल्लाते हो कि अगर एड आपका करवाना है, विज्ञापन या करवाना है तो आप मुझसे संपर्क करो। समाज के बारे में तुम्हें कुछ पता है नहीं, बस कुछ जाते हो, थोड़ा सा जानकारी हो जाता है, ले माइक ले लोगे, हाँ और बताइए सर कुछ जाओगे। इसीलिए हम लोग बहुत मीडिया के रहेंगे तो बहुत पीछे हम लोग। निष्पक्ष सुनवैया कहीं नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। होगा भी, कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो है गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं कल एक शानदार और बेहतर ब्लॉग में। आज के दिन यहीं तक, बाय।